Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today will be study chapter number first. देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है आपका परिमेय संख्या। देखो आपने बात की है अभी कि भिन्न के बारे में बात की है, ठीक है। किसके बारे में बात की है आपने? भिन्न के बारे में बात की है। फिर उसके बाद आपने स्क्वायर रूट निकाला है, क्यूब रूट निकाला है, ठीक है। वो सारे जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं किससे बनती है? आपकी नंबर से बनती है, डिजिट से बनती है। अब डिजिट से जो संख्याएं बनती है वो अलग अलग प्रकार की है, जिनमें से एक क्या है आपका परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? आपकी परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्या या फिर जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, या वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी गई हो, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और जो P व Q है ये दोनों ही क्या है? आपके पूर्णांक है। दोनों ही क्या है? आपके पूर्णांक है। तो देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। P व Q दोनों क्या है? आपके पूर्णांक है, ठीक है। अब जैसे आपने भिन्न संख्याओं को ऐड किया था, उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं को सब ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। कैसे उनको प्लस करते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ये आपकी एक परिमेय संख्या है। अब सुनो, सबसे पहले ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है और ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। तो दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। नंबर सेकंड ये है एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक है आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या। एक आपकी धनात्मक परिमेय संख्या और एक आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या, और फिर उनको जोड़ते हैं तो धनात्मक परिमेय संख्या भी मिल सकती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी मिल सकती है। नंबर थर्ड पे क्या है? ये भी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये भी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो नियम्स हैं, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का योग, देखो अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से योग करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से माइनस करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होगी? आपकी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखो ये दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का योग, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का योग। धनात्मक परिमेय संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी हो सकती है। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये तो हो गया किसके लिए? आपका योग और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। और मल्टीप्लाई के लिए क्या? देखो दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है और ये भी आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है, और इनका गुणनफल भी क्या होगा? एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये आपकी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये भी आपकी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और फिर दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक परिमेय, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो भी परिमेय संख्या होगी, प्लस करूंगा तो भी क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या। तो दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। नंबर थर्ड पे एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगी? आपकी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से चिन्हों का यूज करना है अच्छे से, और आपको परिमेय संख्याओं का योग करना है और परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। अब है परिमेय संख्याओं का योग और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड। कुछ नियम्स है, कुछ रूल्स है, कुछ गुणधर्म है किसके?
परिमेय संख्याओं के गुणधर्म उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या है। सबसे पहले अगर अपन परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और अगर परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और अगर परिमेय संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या ही होगी, प्राप्त होगी। लेकिन जब परिमेय संख्याओं को डिवाइड करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। तो देखो कुछ गुणधर्म है किसके, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब गुणधर्म क्या क्या है, देखो गुणधर्म क्या क्या है। सबसे पहला गुणधर्म क्या है कि परिमेय संख्याओं का योग 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हो गया। नंबर सेकंड, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी गठाना भी क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और फिर परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, आपकी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो एक तो परिमेय संख्याओं का योग और एक आपका व्यवकलन, कौन, व्यवकलन यानी गठाना, और एक आपका गुणा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, संवर्त के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं, संवर्त के अंतर्गत आते हैं। यानी योग भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, व्यवकलन भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और गुणनफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखो a प्लस यानी ये भी आपकी परिमेय संख्या है और ये भी आपकी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं को योग करोगे तो जो आएगी वो आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या ही आएगी। अब इन परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, पहले इन दोनों क्या लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना गया इनका, 6 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3, और यह हो गया 3 + 2 कितना हो गया आपका 5/6। तो ये भी क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। 1/2 इंटू 1/3 तो 1/6 है। तो ये भी क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या ही है। तो जब परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से योग करोगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो भी क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये तो हो गया कौन सा नियम, संवर्ता का नियम। कौन सा नियम हो गया आपका, संवर्ता का नियम। अब सेकंड नियम कौन सा आपका, क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। अब क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा, किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का नियम। किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा। देखो क्रम विनिमयता का जो नियम है ना, वो किस किस के लिए, एक तो योग के लिए, और एक किसके लिए, गुणा के लिए यूज होगा। किसके लिए होगा, एक तो योग के लिए होगा और एक किसके लिए होगा, गुणा के लिए यूज होगा। कैसे, अब जो क्रम विनिमयता नियम में क्या होगा, क्रम विनिमयता नियम में क्या होगा कि दो परिमेय संख्याएं, कौन सी, 2 परिमेय संख्याएं, और 2 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, a व b के लिए। किसके लिए, a व b के लिए। तो ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, और ये 2 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, a और b है। इनके लिए कौन सा नियम, क्रम विनिमयता का नियम। और क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा, इन परिमेय संख्याओं का क्रम चेंज कर देंगे। क्रम कैसे, a की जगह b का मान और b की जगह a का मान अगर चेंज कर देंगे तो वो दोनों मान क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग यानी क्रम विनिमयता का जो नियम है वो क्या होगा, लागू होगा। दूसरा है किसके लिए, गुणा के लिए। किसके लिए, गुणा के लिए। तो ये जाएगा आपका a इंटू बी और इंटू में c। देखो अब सॉरी, a इंटू बी इज इक्वल टू में b इंटू ये किसके लिए हो गया, आपका गुणा के लिए हो गया। किसके लिए हो गया आपका, ये गुणा के लिए हो गया। तो दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होगा, इन दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम चेंज कर दो। क्रम कैसे, a की जगह b का मान, b की जगह a का मान। तो देखो ये भी क्या आपका क्रम विनिमयता के नियम के अंतर्गत आएगा। तो एक है आपका कौन सा, क्रम विनिमयता का नियम, एक कौन सा आपका संवर्ता का नियम। संवर्ता का नियम में तो क्या होगा कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्ट क्या होगा, परिमेय संख्या।
क्रम भिन्नता का नियम में क्या होगा कि परिमेय संख्याओं का योग, क्रम भिन्नता में क्या होगा कि परिमेय संख्याओं का योग और गुणा इन दो के अंदर ही क्या होगा, लागू होगा। कैसे होगा कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग किसके इक्वल होगा, इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो क्रम है वो चेंज कर देंगे तो इनका एक जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपस में इक्वल आएगी। सेम इसी प्रकार इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होगा, इन दोनों परिमेय संख्याओं के गुणनफल का क्या करोगे, क्रम चेंज कर दोगे संख्याओं का, तो भी क्या होगा, आपका इक्वल आएगा। अब है नंबर 3 पे आपका साहचर्यता। कौन सा, साहचर्यता। कौन सा नियम है, जो साहचर्यता का नियम क्या है, साहचर्यता का नियम क्या है, देखो साहचर्यता का नियम, और साहचर्यता का नियम क्या होगा, इसके लिए 3 परिमेय संख्याएं होगी। किसके लिए, इसके लिए 3 परिमेय संख्या, और 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी, ए, बी और सी के लिए। इसमें कितनी परिमेय संख्या होगी, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, ए, बी और सी के लिए। देखो ए, बी और सी के लिए कौन सा नियम, साहचर्यता का नियम, और साहचर्यता का नियम किसके अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर। देखो क्या होगा, एक बार सबसे पहले किसके लिए, योग के लिए, किसके लिए, योग के लिए। तो योग के लिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में a प्लस बी और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। देखो इन तीनों परिमेय संख्याओं का योग, और योग कैसे करोगे, एक बार लास्ट की दोनों संख्याओं का योग करोगे और फिर इस संख्या में योग कर दोगे, और फिर कैसे योग करोगे, इन स्टार्टिंग में दोनों संख्याओं का योग और फिर किसका योग करोगे, c का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, c का यूज करोगे। देखो 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी, a, b और c। इन तीनों परिमेय संख्या के लिए क्या होगा, योग के लिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर में a प्लस बी और फिर प्लस में क्या आएगा, c। देखो ये तीनों परिमेय संख्याओं का योग कैसे करोगे, पहले एक बार लास्ट की दोनों संख्याओं का योग करोगे और फिर उसके अंदर इसको योग करोगे। अब क्या करोगे, इधर से फिर स्टार्टिंग में दोनों संख्याओं में योग करोगे और फिर इसका c प्लस करोगे, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, आपस में इक्वल आएगी। तो वो किसके अंदर आएगा, योग के अंदर, किसमें, साहचर्यता के अंदर। ये तो होगा भाई योग के लिए। अब किसके लिए, गुणा के लिए। देखो गुणा के लिए क्या होगा, इन तीनों परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे, पहले a यानी पहले b को किससे मल्टीप्लाई करोगे, c से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे उसको किससे करोगे, a से मल्टीप्लाई करोगे। इज इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा, पहले अब क्या करोगे, पहले इस a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, b से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसके बाद में क्या करोगे, c से मल्टीप्लाई करोगे, तो उनकी वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये कौन सा नियम हो गया आपका, साहचर्यता का नियम। तो देखो परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए जो साहचर्यता है, साहचर्यता का नियम है, वो योग के अंतर्गत भी आएगा और गुणा के अंतर्गत भी आएगा। क्रम भिन्नता का नियम है, जो क्रम भिन्नता का नियम है वो क्या होगा, परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणा उन दोनों के लिए ही क्या होगा आपका, उसके अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्याओं का समवर्ता का नियम, क्रम भिन्नता का नियम, और किसके लिए, साहचर्यता का नियम। अलग अलग है, इसमें परिमेय संख्याओं का जो समवर्ता का नियम है वो योग में भी होगा, व्यवकलन में भी होगा और गुणा के अंदर भी आएगा। इसमें जो क्रम भिन्नता का नियम है वो क्रम भिन्नता का नियम केवल योग के लिए और गुणा के लिए ही होगा। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखो एक बार, इसका 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू में 3 प्लस 2, इसका भी 5 और इसका भी 5, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो ये भी 6 और ये भी 6, तो ये भी अंतर्गत आ रहा है। तो इसी प्रकार आपको वैल्यू पुट करनी है, नियम लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा नियम, क्रम भिन्नता का नियम लगेगा या साहचर्यता का नियम लगेगा, और साहचर्यता का नियम में कितनी संख्याएं होगी, 3 परिमेय संख्याएं होगी। क्रम भिन्नता के नियम में कितनी संख्या होगी, 2 परिमेय संख्याएं होगी। तो इस प्रकार से आपको यूज जो नॉर्म्स है वो आपको यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, जो आपकी परिमेय संख्याओं की बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आएंगे। पहले एक बार इसमें 1-2 नियम और हो गए, किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए 0 और परिमेय संख्याओं के लिए 1 की क्या भूमिका है। परिमेय संख्याओं के लिए 0 और परिमेय संख्याओं के लिए 1 की क्या भूमिका है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखो किसी भी परिमेय संख्या में अगर मैं 0 को ऐड करूंगा, सुनना, किसके लिए, पहले बात करेंगे किसकी करेंगे, 0 की भूमिका। किसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे, 0 की भूमिका। 0 क्या होता है, 0 का रोल क्या है परिमेय संख्याओं में, तो यहाँ पे लिखूंगा परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए 0,
के लिए 0 यानी शून्य का उपयोग, शून्य, इसकी भूमिका क्या होगी, किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। माना सपोज करना ये कोई आपकी एक परिमेय संख्या है a/b, ये परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या में अगर मैं 0 को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगी, आपकी वही परिमेय संख्या आएगी नहीं। या फिर 0 में से किसी भी 0 में अगर किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ दूंगा तो भी क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए शून्य है, अगर किसी भी परिमेय संख्या में 0 ऐड करेंगे तो सेम वही संख्या आएगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए जो 0 है वो क्या है, तो योज्य तस्मक का मान, परिमेय संख्याओं के लिए, किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान, किसका मान, योज्य तत्समक का मान, तत्समक का मान क्या होगा, 0 होगा। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक का मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि अब दो ऐसी संख्याएं होगी, दो ऐसी संख्याएं होगी कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 0 होगा। उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 0। कैसे, जैसे यहाँ पे आपकी लिखी है 4/5। अब इस 4/5 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करूंगा कि वह उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान क्या हो जाता होता है, 0 होता है ना। तो बताओ इसके अंदर 4/5 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करूंगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का 4/5, ये क्या करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ पे देखो 4/5 ब्रैकेट के बाहर प्लस का है, अंदर क्या है, माइनस में माइनस का 4/5, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देखो एक चीज यहाँ पे और है कि जब दो परिमेय संख्याओं का आपने योग किया जिसमें एक और उन दोनों का योग क्या आ गया, 0। अब उसमें एक चीज क्या है कि दो सेम संख्या है 4/5 और ये भी सेम संख्या है, लेकिन ये किस में है, पॉजिटिव में है और ये किस में है, नेगेटिव में। तो देखो यहाँ पर एक चीज और है कि जो परिमेय संख्या है उन परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान क्या होता है, 0। तो अब यहाँ से एक और आएगा, कौन सा, कि योज्य प्रतिलोम। क्या आएगा यहाँ पे, योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जो संख्या आपकी पॉजिटिव में है वो संख्या किस में जाएगी, नेगेटिव में। यानी जो संख्या धनात्मक है उस संख्या को किस में लिख दोगे, ऋणात्मक में, या जो संख्या ऋणात्मक है वो संख्या किस में जाएगी, आपकी धनात्मक में। तो देखो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम यानी a/b, a/b का योज्य प्रतिलोम, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का a/b, माइनस का a/b। और माइनस का a/b है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, a/b। यानी जो संख्या पॉजिटिव में है वो किस में, माइनस में, जो माइनस में वो किस में जाएगी, प्लस में। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को अगर आप प्लस करोगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये है 0 के लिए। अब है 1 की भूमिका, परिमेय संख्याओं के लिए 1, परिमेय संख्याओं के लिए 1 क्या होगा, देखो परिमेय संख्याओं के लिए 1, अगर मैं किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करूंगा 1 से तो सेम वही संख्या आएगी। देखो ये आपकी परिमेय संख्या है a/b, ये परिमेय संख्या a/b है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a/b से, तो क्या आएगा यहाँ पे a/b, यानी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए, किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक, गुणात्मक तत्समक का मान क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैं 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ वही संख्या आएगी ना। तो परिमेय संख्या, अब यहाँ दो योज्य तस्मक क्या हो रहा था, योज्य तस्मक में आप प्लस कर रहे थे, गुणात्मक तस्मक क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे गुणात्मक तस्मक का मान क्या है, 1, गुणात्मक तस्मक का मान क्या है, 1। अब सुनो, सपोज करना एक संख्या यहाँ पे 4/5 है और इस 4/5 को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा कि इसका मल्टीप्लाई करने पे जो मान है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या करोगे, इसका व्यतक्रम, किसका, इस संख्या का व्यतक्रम। तो 5/4, 5 से 5, 4 से 4 कैंसिल। तो देखो एक बार क्या हुआ, 1 बच गया। तो यहाँ से एक नियम क्या निकल गया कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि a/b है
उसका क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का गुणात्मक प्रतिलोम, a अपॉन बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, b अपॉन ए। तो योज्य प्रतिलोम में क्या हो रहा था कि जो संख्या पॉजिटिव में प्लस में थी वो किस में हो गई, माइनस में, जो माइनस में थी वो किस में जाएगी, प्लस में। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि a अपॉन बी का b अपॉन ए, जो संख्या अंश में है वो हर में, जो संख्या हर में है वो अंश में हो जाएगी। ठीक है, तो गुणात्मक, अब क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि गुणात्मक का मतलब क्या होगा कि इस संख्या को और इस संख्या को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम का मान क्या होता है, 1। अब सुनो, क्वेश्चन ऐसे आ गया कि गुणात्मक तस्मक का मान क्या होगा, 1, योज्य तस्मक का मान क्या होगा, 0। तो 0 क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का योग करने पर 0। अब दो संख्याओं, कौन सी संख्या होगा, एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या, दोनों सेम संख्याएं होगी लेकिन एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पर ये नहीं हो गया कि योज्य प्रतिलोम हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होगा कि योज्य का मतलब क्या होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें प्लस करने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो जो जो संख्या पॉजिटिव में वो संख्या नेगेटिव में, और जो संख्या नेगेटिव में वो किस में जाएगी, पॉजिटिव में। गुणात्मक में क्या होगा कि गुणात्मक में दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 कब आएगा, जो उसका गुणात्मक, जो अंश संख्या अंश में थी उसको हर में, जो संख्या हर में उसको अंश में, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके साथ में जो अपना चैप्टर है कौन सा, एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट हो गए। कुछ नॉर्म्स है उनको आसानी से पढ़ना है और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन की देखो एक बार। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, सरल करना है। देखो कैसा करोगे, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर ये प्लस में है, और फिर ये लास्ट के दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। अब इसको सरल कैसे करोगे, देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इधर से ये 3 से 1 और ये 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार कैंसिल हो गया। आपको सरल करना, वैल्यू मान निकालना ना इसका। तो देखो क्या बच गया यहाँ से, माइनस का 2/5 प्लस में 5/2 और फिर यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 1/2। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, इनका एलसीएम लोगे और एलसीएम लेकर के इनको देखो, इनका एलसीएम कितना गया 10 और एलसीएम लेकर के अपने प्लस माइनस कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम, प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम क्या लिखना है। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होगा कि जो संख्या पॉजिटिव में वो किस में जाएगी, नेगेटिव में, और जो संख्या नेगेटिव किस में जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मेरे पास में एक संख्या है 2/8 और योज्य तस्मक का मान क्या होता है, 0। अब मैं ऐसी कौन सी संख्या प्लस करूंगा इसके अंदर की 0 आ जाए, तो माइनस का 2/8। तो देखो एक बार 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 2/8, और 2/-7 है, 2/-7 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/9 हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक का मतलब क्या होगा कि जो संख्या अंश में वो हर में, जो संख्या हर में वो अंश में, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/13, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 6/13 ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस का 7/16 के व्यतक्रम से। तो पहले तो क्या लिखोगे कि -7/16 का व्यतक्रम। तो देखो इसका व्यतक्रम क्या होगा, इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, माइनस का 16/7, ये होगा इसका उल्टा। अब इसको किससे गुणा करोगे, 6/13 से, तो माइनस का 16/7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका, ये 96, और ये कितना जाएगा आपका 91, ये हो गया माइनस का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। ये अपनी कौन सी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याएं दी हुई होगी, उन दोनों परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या रेखा पर, किसके ऊपर, परिमेय संख्या रेखा के ऊपर कैसे प्लस करते हैं, कैसे उनको माइनस करते हैं, और फिर दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, वो पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।